Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों में से 39 पर जीतकर समाजवादी पार्टी का जोश हाई है और शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप पर भी भरोसा जताया गया है। तेज प्रताप को करहल सीट से मैदान में उतारा गया है। तेज प्रताप बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के दामाद हैं। उन्हें लोकसभा चुनाव में कन्नौज से टिकट मिला था, लेकिन बाद में उनकी जगह पर अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़े। करहल के उम्मीदवार तेज प्रताप यादव सफाई परिवार से हैं और वह मुलायम सिंह यादव के बड़े भाई के पोते हैं। मैनपुरी से सांसद भी रह चुके हैं। उनकी शादी लालू प्रसाद यादव की बेटी राजलक्ष्मी से साल 2015 में हुई थी। वहीं दूसरी जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है उसमें अयोध्या के मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद हैं। अजीत प्रसाद को मिल्कीपुर से उम्मीदवार बनाया गया है। अजीत प्रसाद सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 6 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। अगर इसमें देखें तो करहल विधानसभा सीट से तेज प्रताप हैं, मिल्कीपुर से फैजाबाद अयोध्या के सांसद हैं अवधेश कुमार के बेटे अजीत प्रसाद और सीसामऊ से नसीम सोलंकी, फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी, मंझवा से डॉक्टर ज्योतिबिंद, कटहेरी से शोभावती वर्मा को टिकट मिला है। नसीम सोलंकी पूर्व सपा के विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी है। शोभावती वर्मा अंबेडकर नगर के सांसद लालजी वर्मा की पत्नी हैं। वह जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। और इसी प्रकार देखें तो ज्योतिबिंद सपा नेता रमेश बिंद की बेटी रमेश बिंद अनुप्रिया पटेल के लोकसभा चुनाव 2024 में मिर्जापुर से हार गए थे। बीते दिनों खबर आई थी कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय अपने बेटे शांतनु राय को सियासत में लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। शांतनु राय का नाम उपचुनाव में संभावित प्रत्याशियों के लिस्ट में शामिल बताया जा रहा था। अजय राय अपने बेटे शांतनु को मिर्जापुर की मंझवा सीट से चुनाव लड़ाने की सोच रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने पहले ही इस सीट से डॉक्टर ज्योतिबिंद के नाम का ऐलान कर दिया है। शांतनु राय अपने पिता के चुनावी अभियानों का संचालन देख चुके हैं और वे राजनीतिक सक्रिय रूप से भी एक्टिव हैं। राजनीति में उन्होंने MBA की पढ़ाई की है और छात्र राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभाई है। अजय राय के करीबी सूत्रों के मुताबिक मंझवा अजय राय का ननिहाल है और इस क्षेत्र से उनके सियासी और पारिवारिक पृष्ठभूमि भी है। उनके बेटे को यहीं से राजनीतिक सफर की शुरुआत कराना था। समाजवादी पार्टी ने अभी तक 4 सीटों पर उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। इनमें गाजियाबाद से बीजेपी, खैर से बीजेपी और मीरपुर से RLD उम्मीदवार और कुंदरकी से सपा उम्मीदवार 2022 के चुनाव जीते थे। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के लिए कुछ सीटें छोड़ सकती हैं, कांग्रेस के लिए समाजवादी पार्टी छोड़ सकती हैं, लेकिन अभी इस पर कुछ ऐलान नहीं हुआ। यूपी के 10 सीटों पर उपचुनाव हैं और ये सीटें लोकसभा चुनाव में जीत होने के बाद जो विधायक थे लोकसभा चुनाव जीते उनके लिए खाली हुई है। सीसामऊ सीट से विधायक को 2 साल की सजा हुई थी और इस वजह से यह सीट खाली हुई है। हालांकि दूसरी ओर कांग्रेस अभी गठबंधन के लिए 5 सीटों पर अपना दावा ठोक रही है, लेकिन इससे पहले भी सपा के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। लेकिन यहां देखना यह होगा कि कांग्रेस को उनकी डिमांड के अनुसार 5 सीटें मिलने की संभावना तो नहीं है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक यह भी कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी इस उपचुनाव के लिए कांग्रेस को 1 से 2 सीट देने को मना सकती है। अभी गठबंधन की तस्वीरें पूरी तरह से साफ नहीं हुई है, लेकिन इससे पहले ही 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने ऐलान कर दिया है। अब सिर्फ 4 सीटें बचे हैं। देखना यह होगा कि कांग्रेस इन 4 सीटों पर मानती है या फिर जो 5 और 50-50 का डिमांड था कि 5 सीटें आप लड़िए, 5 सीटें हम लड़ रहे हैं, इस पर कैसे मंथन होता है, क्या कुछ सहमति बनती है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।